हॉस्टल और हैलोवीन की तैयारी। यह घटना 2018 की है। स्थान उत्तर भारत का एक इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल। हॉस्टल का नाम था आर्यभट्ट बॉयज हॉस्टल। 4 मंजिला पुरानी इमारत, दीवारों पर सीलन, रात होते ही गलियारों में अजीब सी ठंडक। हम 5 दोस्त थे। राहुल कहानी का नैरेटर, अमन सबसे ज्यादा मस्तीखोर, विक्रम विज्ञान में भरोसा करने वाला, नीरज डरपोक लेकिन जिज्ञासु, समीर रहस्यमयी चीजों में विश्वास करने वाला। 31 अक्टूबर, हैलोवीन की रात। कॉलेज में हैलोवीन कोई बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन यूट्यूब और हॉलीवुड फिल्मों ने हमारे दिमाग में डर भर दिया था। समीर ने कहा, भाइयों आज कुछ अलग करते हैं, ओइजा बोर्ड खेलते हैं। नीरज घबरा गया, पागल है क्या? हॉस्टल में आत्मा प्रेत बुलाना ठीक नहीं। अमन हंस पड़ा, अरे डरपोक, ये सब फेक होता है। समीर ने बैग से एक पुराना ओइजा बोर्ड निकाला, ये मेरे गांव से लाया हूँ। वहाँ एक लड़के ने इसी से खेलकर आत्महत्या कर ली थी। हम सब हंस पड़े, पर वही हंसी उस रात हमारी आखिरी हंसी साबित हुई। आधी रात का खेल। रात के 12:07 बजे। हॉस्टल का 3रा फ्लोर, कमरा नंबर 317। लाइट बंद, केवल मोमबत्ती की पीली लौ। ओइजा बोर्ड बीच में रखा था। हम सब गोल घेरा बनाकर बैठे। समीर बोला, सब लोग उंगलियां प्लांचेट पर रखो। विक्रम बोला, मैं मानता हूँ ये सब माइंड गेम है। समीर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। इफ देयर इज एनी स्पिरिट प्रेजेंट हियर, प्लीज कम। अचानक मोमबत्ती की लौ हिलने लगी। कमरे का तापमान गिर गया। नीरज फुसफुसाया, मुझे ठंड लग रही है। अमन ने मजाक किया, भूत आ गया क्या? तभी प्लांचेट अपने आप हिलने लगा। हम सब सन्न रह गए। विक्रम बोला, कोई धक्का मत देना। प्लांचेट रुककर अक्षर दिखाने लगा, HOSTEL। राहुल, मैं कांपते हुए बोला, यहाँ कोई है। प्लांचेट चला, YES, आत्मा की पहचान। समीर ने पूछा, तुम कौन हो? प्लांचेट धीरे धीरे चला, RAGHAV। नीरज चौंक गया, ये नाम दो। हॉस्टल में एक कहानी मशहूर थी, राघव। 5 साल पहले इसी हॉस्टल के 4थे फ्लोर से गिरकर मरा था। कहा जाता था कि उसने हैलोवीन की रात आत्महत्या की थी। अमन का चेहरा सफेद पड़ गया। ये कोई मजाक नहीं है। प्लांचेट फिर हिला, DONETSTOP। समीर बोला, तुम क्या चाहते हो? प्लांचेट, FRIENAD। नीरज रो पड़ा, बंद करो, मुझे घर जाना है। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़की जोर से खुली और बाहर से किसी के चलने की आवाज। हॉस्टल का साया। हम भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन कमरे की कुंडी जाम थी। अचानक दीवार पर खून से लिखा उभरा, One of you will stay with me। अमन चिल्लाया, ये सपना है, ये सपना है। तभी छत से किसी के चलने की आवाज। नीरज बिस्तर के नीचे छुप गया। समीर कांपते हाथों से बोला, हमने विदाई नहीं की। विक्रम चिल्लाया, गुड बाय, प्लीज लीव। लेकिन देर हो चुकी थी।
ओइजा बोर्ड पर प्लांचेट जोर से घूमने लगा। मोमबत्तियां बुझ गई। अंधेरे में किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, राहुल। मेरी सांस रुक गई। एक दोस्त की बलि। अचानक अमन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफेद, मुंह से अजीब आवाज, तुम सब ने मुझे बुलाया। हम सब रो रहे थे। समीर ने चिल्लाकर कहा, जिसे बुलाया है उसे वापस भेजो। ओइजा बोर्ड पर खून टपकने लगा। प्लांचेट रुका। ए पेन। नीरज चीख पड़ा, ये इसे ले जाएगा। तभी अंधेरे में एक परछाई उभरी। लंबा काला साया, टूटी गर्दन, खून भरा चेहरा। राघव। उसने अमन की तरफ हाथ बढ़ाया और एक झटके में अमन बेहोश हो गया। सुबह का सच। सुबह 6:15 बजे वार्डन ने हमें कमरे में बेहोश पाया। ओइजा बोर्ड जला हुआ था। अमन अब कभी ठीक नहीं हुआ। वो बस एक ही बात दोहराता है, हैलोवीन मत खेलो। कुछ हफ्तों बाद हमें पता चला, अमन की आत्मा कभी पूरी तरह वापस नहीं आई। आज भी रात 12:07 बजे हॉस्टल के तीसरे फ्लोर से आवाज आती है। प्लांचेट की खड़खड़ाहट, किसी के रोने की आवाज। अंतिम चेतावनी, ओइजा बोर्ड खेल नहीं है, हैलोवीन मजाक नहीं है। जो बुलाया जाता है वह लौटता नहीं। अगर तुम्हें रात में कोई आवाज बुलाए, पीछे मुड़कर मत देखना। सुबह के बाद का सन्नाटा। सुबह के 6:15 बजे हॉस्टल के तीसरे फ्लोर पर अजीब सी खामोशी थी। रात की चीखें जैसे दीवारों में कैद हो गई हों। मैं, राहुल, आंखें खोलते ही कांप उठा। कमरे में धूप आ रही थी, लेकिन अंदर अब भी बर्फ जैसी ठंड। अमन मेरे सामने बिस्तर पर पड़ा था। आंखें खुली, लेकिन नजर खाली। नीरज दीवार से सटा बैठा था और बार बार बुदबुदा रहा था, हम मरने वाले थे, हम सब। विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, रात की बातें किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुला। वार्डन, 2 गार्ड और एक प्रोफेसर अंदर आए। अमन का बदल जाना। अमन को मेडिकल रूम ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, शारीरिक रूप से ठीक है, लेकिन मानसिक स्थिति अजीब है। अमन अब हंसता नहीं, मजाक नहीं करता, किसी को पहचानता नहीं। वो बस एक ही बात दोहराता, वो 4था फ्लोर, हैलोवीन की रात। उसने मुझे पकड़ लिया। समीर कांप गया। राघव। उस दिन शाम को हॉस्टल में एक अफवाह फैल गई, कमरा 317 अब बंद रहेगा। लेकिन डर वहीं खत्म नहीं हुआ। रात 12:07 फिर लौटी। 3 दिन बाद 31 अक्टूबर बीत चुका था, पर 12:07 का समय नहीं बदला। उस रात छत पर चलने की आवाज, सीढ़ियों पर किसी के गिरने की आहट। मैं, विक्रम और नीरज अपने अपने कमरों में बंद थे। तभी मेरे फोन पर कॉल आया, अननोन नंबर। मैंने उठाया। सिर्फ सांसों की आवाज, फिर वही आवाज, राहुल, ओइजा बोर्ड वापस चाहिए। फोन अपने आप कट गया और उसी पल कमरे की लाइट बुझ गई। 4थे फ्लोर का सच। अगले दिन हमने
हॉस्टल के सबसे पुराने गार्ड रामू काका से बात की। उन्होंने डरते डरते कहा, साहब, राघव कोई आम लड़का नहीं था। 5 साल पहले राघव ने हॉस्टल में ओइजा बोर्ड से आत्मा बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन खेल पूरा नहीं हुआ। आत्मा उसे ले गई। मरते समय राघव चिल्लाया था, अब हर हैलोवीन कोई मेरे साथ जाएगा। गार्ड ने आंखों में डर लेकर कहा, जो भी उसे बुलाता है वो अधूरा लौटता है। हम सब समझ गए। अमन अधूरा लौट चुका था। अमन के भीतर कोई और। उस रात में मेडिकल रूम गया। अमन खिड़की के पास खड़ा था। मैंने कहा, अमन, मैं राहुल हूँ। वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें काली, बेजान, उसकी आवाज भारी थी। राहुल, तुमने खेल पूरा नहीं किया। मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। मैं पीछे हटा। तभी अमन हंस पड़ा। अब बारी तुम्हारी है। और उसी पल खिड़की अपने आप बंद हो गई। ओइजा बोर्ड की वापसी। रात के 12:07। हम चारों फिर से कमरा 317 में थे, लेकिन इस बार अमन हमारे साथ था। उसके हाथ ठंडे थे, बहुत ज्यादा ठंडे। ओइजा बोर्ड सामने रखा था। अमन ने बिना देखे कहा, शुरू करो। मोमबत्ती जली। प्लांचेट हिला और पहली बार किसी ने सवाल नहीं पूछा। प्लांचेट खुद चला। RETUSRNING। वापसी। फिर ONEMORE। नीरज रोने लगा। ये एक और चाहता है, अगली बलि। अचानक कमरे के कोने में साया उभरा। वही टूटी गर्दन, वही लटकता सिर। राघव। उसने सीधे नीरज की तरफ देखा। नीरज चीखता हुआ पीछे हटा, लेकिन फर्श ने उसे जकड़ लिया। राघव की आवाज गूंजी, हैलोवीन का नियम है, एक जाएगा, एक रहेगा। नीरज बेहोश हो गया और अमन धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। अधूरा अंत। सुबह नीरज जिंदा था, लेकिन उसने बोलना बंद कर दिया। अमन अब सामान्य दिखता था, लेकिन हर रात 12:07 पर वो चौथे फ्लोर की तरफ देखने लगता। आज भी आर्यभट्ट हॉस्टल में कोई हैलोवीन नहीं मनाता, क्योंकि ओइजा बोर्ड एक बार नहीं, बार बार बुलाता है। नीरज की खामोशी। नीरज जिंदा था, लेकिन वो नीरज नहीं रहा। उसकी आंखें खुली थी, पर उनमें कोई सवाल नहीं, कोई डर नहीं, बस खालीपन। डॉक्टर बोले, ट्रॉमा इंड्यूस्ड म्यूटनेस है, समय लगेगा। लेकिन हम जानते थे, ये ट्रॉमा नहीं, ये डर नहीं, ये कब्जा था। नीरज रात में बिस्तर से उठकर दीवार पर उंगलियों से कुछ लिखने लगता। 4th फ्लोर। बार बार अमन की 2 परछाइयां। अमन अब दिन में बिल्कुल सामान्य था। हंसता, खाता, मजाक करता। लेकिन रात में वो आईने के सामने खड़ा होकर किसी से बात करता। मैंने एक रात सुन लिया। नहीं, मैंने वादा निभा दिया। अब मेरी बारी मत लाना। आईने में अमन की 2 परछाइयां थी। एक उसकी,
दूसरी, जिसकी गर्दन टेढ़ी थी। चौथे फ्लोर की सच्चाई। हमने तय किया, अब सच जानना जरूरी है। चौथा फ्लोर, वो फ्लोर जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में रेनोवेशन अंडर प्रोसेस था, लेकिन असल में वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। रात 11:50। मैं, विक्रम और समीर सीढ़ियों से ऊपर चढ़े। हर कदम पर हवा भारी होती जा रही थी। चौथे फ्लोर पर दीवारों पर हाथों के निशान, फर्श पर सूखे खून के धब्बे, और अंत में कमरा 404, वही कमरा जहां राघव मरा था। मरा हुआ सच। कमरा 404 खुला था। अंदर एक टूटा हुआ आईना, एक जला हुआ उइजा बोर्ड, और दीवार पर लिखा, मैं अकेला नहीं था। समीर की आवाज कांप रही थी। मतलब राघव ने किसी और को भी बुलाया था। तभी फर्श पर एक डायरी मिली, राघव की। उसमें लिखा था, उइजा बोर्ड ने झूठ बोला। वो आत्मा नहीं थी, वो कुछ और था जो शरीर चाहता है। हर हैलोवीन हम सब सन्न रह गए। असली सत्ता। डायरी का आखिरी पन्ना। उसने कहा, एक आत्मा, एक शरीर, हर साल, ताकि वो जिंदा रह सके। विक्रम फुसफुसाया, ये भूत नहीं है, ये एंटिटी है। एक ऐसी सत्ता जो मरती नहीं, बस बदलती रहती है। और अमन अब उसका नया घर था। नीरज का सच बोलना। उसी रात नीरज अचानक चीखा। हम दौड़े। वो पसीने से भीगा था। पहली बार उसने बोला, वो राघव नहीं है। हम स्तब्ध। नीरज रोते हुए बोला, राघव सिर्फ दरवाजा था, असली चीज उइजा बोर्ड के पार है। उसने हमारा हाथ पकड़ा। अगर हैलोवीन से पहले खेल पूरा नहीं किया तो अमन हमेशा के लिए चला। आखिरी खेल की तैयारी। अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। अगला हैलोवीन हमें फिर से उइजा बोर्ड खेलना था, लेकिन इस बार सवाल पूछने के लिए नहीं, डर देखने के लिए नहीं, बल्कि खेल खत्म करने के लिए। समीर ने कहा, खेल शुरू करने वाला खेल खत्म नहीं कर सकता। मतलब जिसने पहली बार खेला था वो अब नहीं बच सकता। हम सब समझ गए। समीर ने पहली बार मंत्र पढ़ा था। वो मुस्कुराया। अगर कोई जाना है तो मैं। 12:07 फिर से हैलोवीन की रात। कमरा 317। मोमबत्तियां, उइजा बोर्ड। अमन बीच में बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, जैसे कोई और अंदर जाग रहा हो। समीर ने मंत्र पढ़ा। प्लांचेट हिला, और इस बार दीवारें हिलने लगी। तापमान गिरा और आवाज आई, तुम मुझे नहीं भेज सकते। अमन की आवाज में 2 आवाजें थीं। बलिदान। समीर ने चिल्लाकर कहा, जिसे बुलाया है उसे वापस जाओ। उइजा बोर्ड जलने लगा। अचानक समीर जमीन से ऊपर उठा। वो चिल्लाया, खेल अब पूरा हुआ। तेज रोशनी, तेज हवा और सन्नाटा। जो बचा वो कौन?
सुबह कमरा खाली था। उइजा बोर्ड राख बन चुका था। समीर गायब, अमन बेहोश, नीरज रोता हुआ। डॉक्टर बोले अमन अब ठीक है, लेकिन हॉस्टल के बाहर एक नया बोर्ड लगा था, 4th फ्लोर परमानेंटली सील्ड। और हर साल 31 अक्टूबर की रात 12:07 पर किसी के कदमों की आवाज अब भी आती है। 12:07 और जो कभी नहीं गया। समीर की गायब होने के बाद सुबह के 6 बजे कमरा 317 पूरी तरह खाली। कोई टूटा सामान नहीं, कोई खून नहीं, कोई निशान नहीं, बस जली हुई मोमबत्तियों की गंध, राख बना उइजा बोर्ड और हमारे भीतर बैठा डर। समीर का कोई सुराग नहीं मिला। हॉस्टल रजिस्टर में उसका नाम अब भी था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में वो कभी कमरे में दिखा ही नहीं, जैसे वो उस रात मौजूद ही नहीं था। अमन का आखिरी सच। अमन 3 दिन बाद होश में आया। पहला सवाल, समीर ठीक है ना? मैं चुप रहा। उसने खुद कहा, वो गया है ताकि मैं रह सकूं। उसकी आवाज भारी हो गई। अमन बोला, वो चीज चली गई, लेकिन पूरी नहीं। हम सब सन्ना। अमन ने बताया, उइजा बोर्ड के पार वो एंटिटी शरीर नहीं, यादें चाहती है। वो किसी एक को नहीं ले जाती, वो सबके अंदर थोड़ा थोड़ा रह जाती है। 4था फ्लोर फिर खुला। कॉलेज ने आधिकारिक रूप से 4था फ्लोर सील कर दिया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक सफाई कर्मचारी अंदर गया। वो कभी बाहर नहीं आया। दरवाजा अंदर से बंद था। दीवार पर नए खरोच के निशान, 12:07 और नीचे फ्रेंड रिटर्न, 12:07 का नियम। रामू काका ने आखिरकार पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, बेटा, ये खेल हर हैलोवीन नहीं होता। जब कोई उइजा बोर्ड से एंटिटी को बुलाता है और खेल अधूरा छोड़ देता है, तो वो एंटिटी हर साल उसी समय किसी एक को याद दिलाने आती है, और जो याद रखता है वही अगला बनता है। हम सब समझ गए, भूलना ही बचाव है, याद रखना बुलावा है। नीरज का गायब होना। नीरज अब थोड़ा बोलने लगा था, लेकिन एक रात 12:07 उसका कमरा खाली मिला। खिड़की खुली और दीवार पर लिखा, मुझे सब याद है। नीरज कभी नहीं मिला। पुलिस केस बना, लेकिन हर रिपोर्ट में एक ही लाइन, नो फिजिकल एविडेंस फाउंड। सालों बाद आज इस घटना को 7 साल हो चुके हैं। मैं अब उस हॉस्टल में नहीं रहता, लेकिन हर 31 अक्टूबर रात 12:07 पर मेरा फोन बजता है। अननोन नंबर। उठाने पर सिर्फ किसी के सांस लेने की आवाज, और फिर खेल पूरा नहीं हुआ। आखिरी चेतावनी, अगर तुम ये कहानी रात में सुन रहे हो और समय
12:07 के पास है। ouija बोर्ड को मजाक मत समझो। हैलोवीन को खेल मत बनाओ। जो बुलाया जाए उसे वापस भेजो, क्योंकि कुछ चीजें शरीर नहीं लेती, वो तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे लेती है। अंतिम पंक्तियां। आज भी आर्यभट्ट हॉस्टल के बाहर एक बोर्ड लगा है, नो एंट्री आफ्टर रात के 12 बजे। लेकिन सब जानते हैं 12:07 पर कोई नियम काम नहीं करता। द एंड। Like, comment, and subscribe.